ग्रामीण भारत के विकास की तरफ ये कानून बात कर रहा है। और ये तमाम प्रारूप में सुधार किए गए हैं जब आप जानते हैं कि मनरेगा को लेकर कैग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अनियमितताओं पर समय समय पर एक तरह से सवाल खड़े किए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज ये महसूस करती है कि वर्तमान मोदी सरकार गरीब किसान मजदूर की विरोधी सरकार है और इसी के लिए इन्होंने मजदूरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, राज्य सरकारों को उनके हितों में नुकसान पहुंचाने के लिए इसको बदलकर, मनरेगा को बदलकर जी राम जी की योजना का नाम दिया है। सबसे पहली बात तो ये सरकार नाम बदलने में माहिर है और मनरेगा की इस योजना का नाम विजय जी 100 दिन की जगह 125 दिन हो गए। करोड़ का सरकार को नुकसान होगा। नाम बदलने भर से ही सरकार को इस योजना के तहत विजय जी प्रारूप में जो बदलाव किया गया है, प्रारूप महत्वपूर्ण है, वो अनियमितताएं दूर होनी महत्वपूर्ण है क्या? ये जरूरी नहीं है कि ग्रामीण भारत सशक्त हो, मजदूर को सम्मान मिले, श्रम को अधिकार मिले? ये सब बातें वैसी ही हैं जैसी अरावली के मुद्दे पर सरकार द्वारा जनता को गुमराह, मनरेगा के मुद्दे पर, जी राम जी के मुद्दे पर सरकार द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश चल रही है। इसमें 40% भागीदारी का पैसा जो है राज्यों से मांगा जा रहा है, पहली बात, जो कि गलत है। सरकार पूरा पैसा, फिर दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस काम में कहाँ मजदूरी लगनी है, क्या काम होंगे, वो सारा सिस्टम सरकार तय करेगी। विजय जी, राज्यों के साथ समन्वय के बाद ये कानून तैयार हुआ है। मुझे लगता है इतनी जानकारी तो आपको भी होगी। तो राज्यों को अगर अपनी 40% हिस्सेदारी पे आपत्ति नहीं है, मेरी बात तो सुनिए जी। समन्वय की बात ऐसी है, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, जैसा मोदी जी आदेश देंगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। मगर हमारी पार्टी ये मानती है कि मनरेगा के माध्यम से नाम चेंज करके जो मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जा रहे हैं उसका हम विरोध करेंगे। विजय जी, उसी तरह जैसे हम अरावली को लेकर विरोध में हैं। विजय जी, जी राम जी बिल पर हम अगर बात करें तो बेहतर होगा। अगर आपका विरोध है जी राम जी बिल को लेकर, तो जी राम जी बिल के कौन से प्रारूप पे, कौन से प्रावधान पे है विरोध? आपने कहा 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की, राज्य सरकारों को आपत्ति नहीं है, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति किस लिए है? देखिए, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं जिनमें हमें आपत्ति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां राज्यों में राजस्व देने में 40% हिस्सा देने में दिक्कत आएगी, वहां क्या पोजीशन होगी? फिर वहां पर केंद्र सरकार क्यों तय करना चाहती है? तो कहीं ऐसा ना हो कि मजदूरों से संबंधित कामों में भी बड़े गड़बड़ झाले हो जाएं। अभी तो राज्यों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भी वहां घोटाले चल रहे थे और दूसरी चीजें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं फिर नाम बदलने के पीछे कौन सी राजनीति है? मुझे बताइए ना, मनरेगा में क्या दिक्कत थी इनको? क्या आप ये मानते हैं कि कैग की रिपोर्ट गलत है? 2013 में कैग ने जो सवाल खड़े किए फर्जी जॉब कार्ड को लेकर, तमाम ऐसे काम जो मनरेगा के तहत नहीं होने चाहिए, उन पर 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया। क्या आप चाहते हैं कि श्रम को, मजदूरों को, श्रमिकों को उनका अधिकार न मिले गांव में? अगर सुनिश्चित किया जा रहा है कि 125 दिन की मजदूरी मिलेगी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, तो ये मजदूरों के हक की बात है सर, इसमें क्या आपत्ति है? सुनिए ना, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। क्या कैग की रिपोर्ट गलत हो सकती है? कैग ने इसी सरकार के घोटालों के खिलाफ तमाम कई रिपोर्ट दी। कौशिक जी, आप ना मनरेगा पे बात करना चाह रहे हैं और ना जी राम जी पर विस्तार से बात करना चाह रहे हैं। मैं जब मनरेगा की बात कर रही हूँ, कैग की रिपोर्ट का हवाला दे रही हूँ, आप उस पर नहीं बात कर रहे। मजदूरों का हित प्रभावित होगा, इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन भी करेगी। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी, मसला यह है कि मजदूरों का हित प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके आगे विजय कौशिक जी के पास सिलसिलेवार तरीके से, अगर क्रमबद्ध तरीके से हम कहें कि प्रारूप के पहलुओं पे बात की जाए, आखिर आपत्ति है कहाँ? केंद्र सरकार क्यों तय करेगी? तो उस पे क्यों है? अगर मनरेगा जैसे या फिर जी राम जी जैसा अगर कानून है जो ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार देता है, तो उसकी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय करने में अगर स्टेट की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, जवाबदेही से हमें कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज इनके भ्रष्ट सिस्टम से है। इन्होंने मान लीजिए कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है सिस्टम किया, उसमें बहुत से लोगों को आज भी राशन न मिलने की शिकायत है। इसी तरीके से मनरेगा में ये
एक तरीके से बहुत कम पैसा उन्हें मजदूरों को देने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं कि 40% पैसा जो है राज्य सरकार भरे, और उसके बाद में भी कि भाई केंद्र सरकार तय करेगी क्या काम होना है क्या नहीं होना। यानी कि पंचायतें अपने स्तर पर जो काम पहले कराती रही है मनरेगा के तहत, वो काम नहीं होंगे। अब पंचायतों से ही तय होगा विजय जी, मुझे लगता है कानून आपने शायद पढ़ा नहीं, पंचायतों से तय होगा कि क्या काम जरूरी है, क्या काम किया जाना है। ग्राम सभाओं को इसकी शक्ति दी गई है, ये ताकत दी है कि वो निर्णय लेंगे उनके ग्राम सभा में, उनके गांव में किस काम की जरूरत है। मेरी तो बात अगर ताकत ग्राम सभाओं को दी जा रही है क्या नहीं होने, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी अपने आप को सही मानती है तो हमारे प्रदर्शनों से, हमारे संघर्ष से डर क्यों रही है। हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो उससे क्यों बौखलाई हुई है भाजपा की सरकार। क्योंकि आरपी सिंह जी आपकी तरफ इशारा है कि बीजेपी डर क्यों रही है कांग्रेस के इस प्रचार से। कृषि बिलों को भी ये जनता के हित में बताते थे, क्यों वापस लिए मोदी जी ने, जबकि 7 साल उनका किसानों का विरोध करते रहे लोग।